आने की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं एक बार भगवती पार्वती भगवान शंकर से नाराज हो गई। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी से क्या हुआ, आप रूठ क्यों गई? पार्वती जी ने कहा महाराज आप कपटी हो। शंकर भगवान ने कहा कपटी, हमने कौन सा कपट किया? पार्वती जी ने कहा आपके गले में जो माला पड़ी है मुंडों की, उसमें किसके मुंड है ये आपने हमें नहीं बताया। भगवान शंकर मुस्कुराए, पार्वती जी से बोले देवी इसमें नाराज होने वाली कोई बात तो है नहीं। अरे तो आपने बताया क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले अरे अब आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। पार्वती जी ने कहा कि पर बताना चाहिए। शंकर भगवान ने आज आपने पूछ लिया है तो हम अभी बताते हैं। और कहा हे भगवती आपके प्रति मेरा प्रेम कितना है, इसका यदि प्रमाण कोई है तो वो ये मुंड की माला है, ये मुंडों की माला है। पार्वती जी ने कहा मतलब? शंकर भगवान बोले मतलब यह है, वैसे तो मैं और आप हम दोनों एक ही तत्व हैं, परंतु लीला में दो रूप में है और इसमें भी आप कई बार अवतार लेती हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए, जनमानस के मंगल के लिए आपका विविध अवतार होता है। उन अवतारों में लीला करके जब आप अपनी लीला पूर्ण करती हैं और आप उस देह का त्याग करती हैं तो आपके वियोग में मुझे बड़ा कष्ट होता है। आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको अपने साथ रखने के लिए आपके सर को काटकर इस माला में जोड़ लेता हूं। पार्वती जी ने कहा इसका मतलब? शंकर जी ने कहा इसका मतलब ये जितने मुंड हैं ये सब मुंड आपके हैं, आपके ही मुंडों की माला है जो मैं 24 घंटे गले में धारण किए रहता हूं। इससे आपकी होने की खुशी मुझे प्राप्त होती है। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा से कितने मुंड हैं, एक बार गिनती करती हूँ, 1 2 3 4 5 7 8 10 12। पार्वती जी ने कहा राम 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 राम। तो इतनी बार मैंने देह त्याग दिया है, इतनी बार मेरी मृत्यु हो चुकी है। शंकर भगवान बोले हाँ तभी तो मुंड है। पार्वती जी ने कहा तो आप नहीं मरते? शंकर जी बोले हम क्यों मरे भाई, हम तो अमर हैं। पार्वती जी ने कहा तो आप अमर हैं और मैं मरती हूं, इसका मतलब कोई जड़ी बूटी आप चुरा करके हमसे अकेले अकेले खाते हैं तभी तो अमर है। बोले बाबा बोले नहीं जड़ी बूटी नहीं है। अरे तो आप अमर कैसे हो गए और मैं कैसे मरती हूं, मुझे भी अमर बनना है। शंकर भगवान ने कहा हे भगवती मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है अमर होने के लिए, तो मैंने तो केवल अमर कथा का पान किया हुआ है। अमर कथा के प्रभाव से मैं अमर हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा से तो अब अमर कथा हमको भी सुनाइए, अमर कथा का अमृत हमको भी पिलाइए, मुझे भी अमर बनना है, मैं भी अमर होना चाहती हूं। शंकर भगवान बोले देवी ये जहां तहां अमर कथा का गायन नहीं हो सकता। अमर कथा अति गोपनीय वस्तु है, जहां तहां जिसे तिसे यह कथा नहीं सुनाई जाती। पार्वती जी ने कहा तो यहां कैलाश पर कोई दिक्कत? शंकर भगवान बोले अब देखिए यहाँ एकांत जैसा कोई है नहीं, कोई तीसरा कभी भी आ सकता है। पार्वती जी ने कहा अब तो मैं तभी प्रसन्न होऊंगी जब अमर कथा आप हमको सुनाएंगे। शंकर भगवान बोले, ठीक है देवी, चलिए हम एकांत स्थान में चलते हैं।
और भोले बाबा पार्वती जी को लेकर के हिमालय के अति एकांत गुफा में गए, जिसे अमरनाथ की गुफा कहते हैं। वहां भगवान शंकर पार्वती जी के साथ गए हैं। भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा सुनकर के पार्वती एकदम आनंदित हो रही हैं। कहते हैं 6 दिनों की कथा शंकर जी ने सुना दी। 7वें दिन की कथा शुरू हुई। पार्वती जी को आ गई नींद। हाँ, पार्वती जी को नींद लग गई, पार्वती जी सो गई। अच्छा, कथा चलती रही। ग्रंथकार कहते हैं जब कथा चल रही थी उसी समय एक उसी गुफा में एक सुख पक्षी ने एक अंडे को अपनी घोंसला में रखा हुआ था। ठंड अधिक बढ़ गई, इसलिए वो सुख पक्षिणी जो थी वहां से चली गई अंडा छोड़ करके। भगवान शंकर आए, अमर कथा का गायन करने लगे, तो कहते हैं अमर कथा के प्रभाव से वो अंडा जो था महाराज जी विगलित हो गया, फूट गया, और उस अंडा से एक जीव प्रकट हुआ सुख पक्षी के रूप में। अमर कथा से इसका सिंचन हुआ। 6 दिनों की कथा इसने सुन ली। 7वें दिन की कथा चल रही थी, पार्वती जी सो गई। अब इस सुख पक्षी ने देखा कि माता जी तो सो रही हैं और भोले बाबा को पता चल गया कि पार्वती सो गई, तो भोले बाबा कथा वथा बंद कर देंगे। और इतनी सुंदर कथा है, उपसंहार होने ही वाला, छूट जाएगी कथा। तो उस सुख पक्षी ने पार्वती जी के आवाज जैसी आवाज बना करके ओम ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। भोले बाबा आंख बंद करके कथा गा रहे थे। शिव जी को लगा कि पार्वती ओम ओम का उच्चारण कर रही है। जब कथा पूरी हो गई और भगवान शंकर ने कहा आइए अब आरती करेंगे, पार्वती जी ने कहा तो भोले बाबा फिर क्या हुआ? भगवान से उद्धव ने प्रश्न किया। तब शंकर भगवान बोले कथा तो हो गई। नहीं, वो प्रश्न किया, उसके बाद की कथा मैं सुन नहीं पाया। शंकर भगवान बोले क्यों नहीं सुन पाई? पार्वती जी ने कहा नींद लग गई थी महाराज। भोले बाबा बोले तो ओम ओम बोल कौन रहा था? सावधान हो गए शंकर भगवान, तीसरा कोई है। हाँ? अमर कथा की चोरी हो गई। अमर कथा को चुरा लिया किसी ने। कौन है तीसरा? शिव जी थोड़े क्रोध में आए, भड़क करके शंकर जी ने कहा कौन है, सामने आओ। अब शिव जी के क्रोध को देखा उस पक्षी ने, सोचा भोले बाबा की नजर पड़ेगी तो अभी जला करके राख कर दूंगा। वो पक्षी भगा। भोले बाबा ने देखा यही है, इसने अमर कथा की चोरी की है, इस चोर को मृत्यु दंड दूंगा। और शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़े। अब वो पक्षी आगे आगे भाग रहा है, शंकर जी त्रिशूल लेके पीछे पीछे, छोड़ूंगा नहीं, चोर कहीं के। कहते हैं भागते हुए वो पक्षी भागता हुआ आ रहा था। हाँ? कहते हैं बीच में ही सम्याप्रास आश्रम जहां महर्षि व्यास रहते हैं, व्यास जी की पत्नी है जिनका नाम बिटिका देवी है। बिटिका महारानी बैठी थी, संतान नहीं है। कभी कभी मन में होता है बिना संतति के जीवन भी कोई जीवन है। व्यास जी से निवेदन किया महाराज जी एक संतान तो होना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सबका कल्याण करते हैं, आपका भी कल्याण होगा। ऐसा व्यास जी ने कहा। इतने में बिटिका देवी को आई जमुहाई आई तो उन्होंने मुंह खोल करके सांस लिया। अब वो पक्षी उड़ता हुआ आ रहा था, इन्होंने सांस लिया मुंह खोल के, वो पक्षी इनके मुंह में समा गया। हाँ? अब वो पेट में चला गया।
पीछे से शंकर भगवान त्रिशूल लेकर दौड़े दौड़े आए। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया चोर, अभी मृत्यु दंड दूंगा। व्यास जी ने देखा भोले बाबा बड़े आवेश में हाथ जोड़ करके कहा, क्या हुआ भोले बाबा? भोले बाबा बोले, इधर से आपने किसी सुख पक्षी को जाते हुए देखा? व्यास जी ने कहा, जाते हुए देखा ये तो बाद में, पहले बताइए हुआ क्या? शंकर भगवान ने कहा कि उस पक्षी ने अमर कथा की चोरी की है और उसको उसका वध करना। व्यास जी मुस्कुरा कर बोले, बाबा आपका नाम ऐसे ही भोला नहीं पड़ा, आप वाकई स्वभाव से भोले हो, केवल नाम के नहीं। शंकर भगवान बोले, क्या बात करते हैं, अमर कथा की चोरी, ये अमर कथा सबको नहीं दी जाती। अरे ये इसने तो चोरी से अमर कथा सुनी है तो इसको मृत्यु दंड देंगे। व्यास जी ने कहा, भोले बाबा यह बताइए अमर कथा की महिमा क्या है? शंकर भगवान बोले, अमर कथा जो सुनते हैं वो अमर हो जाते हैं। पक्का? हाँ। व्यास जी ने कहा, तो उस पक्षी ने अमर कथा की चोरी की, चोरी से उसने अमर कथा श्रवण की। हाँ। तो बोले, जब अमर कथा का श्रवण उस पक्षी ने चोरी से किया है और अमर कथा की महिमा है, जो उस अमर कथा का पान करते हैं वो अमर हो जाते हैं, तो उस पक्षी का वध करके अमर कथा की महिमा क्यों घटाना चाहते हो? आप महाकाल हैं, चाहे तो वध कर सकते हैं, इससे अमर कथा की महिमा घट जाएगी। शंकर भगवान ने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो सोचा ही नहीं। अरे व्यास जी देखो, मिले तो देख लेना, समझ लेना, हम जा रहे हैं। शंकर भगवान वहीं से लौट गए। कहते हैं 12 वर्ष तक वह पक्षी व्यास जी के पत्नी के गर्भ में ठहरा। 12 वर्षों तक। प्रायः प्राकृत शिशुओं का जन्म 9 महीने में हो जाता है, लेकिन 12 वर्ष तक वो गर्भ में ही रह गए। व्यास जी जब पत्नी के पास बैठते हैं कभी कभार, तो गर्भ में से वेद ध्वनि सुनाई पड़ती है, ऋचाएं सुनाई पड़ती हैं, मंत्र सुनाई पड़ते हैं। व्यास जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे, देखो देर आए दुरुस्त आए, भगवान की कृपा निराली है। एक संतान नहीं थे और भगवान ने दिया तो देखो गजब का संतान, गर्भ में ही वेद मंत्र उच्चारण कर रहा है। जब दुनिया में आएगा तब क्या क्या, बड़ी प्रसन्नता होती है। व्यास जी ने देखा 12 वर्ष बीत गए। व्यास जी ने कहा, गर्भ में जो शिशु था उस जीवात्मा से, अरे बेटा जी बाहर कब आओगे? गर्भ से ही मंत्र ध्वनि सुना रहे हो, बाहर आओ, हम तुम्हारे मुखार बिंद से मंत्र सुनेंगे। तब गर्भ से आवाज आई, बाहर आना ही नहीं आई। व्यास जी ने पूछा क्यों? तब जवाब दिया, बाहर संसार है और संसार में भगवान की माया है, और माया जो है वो बड़ी दुष्ट है। माया मई संसार में जो जीव आता है उसको माया अपने जाल में फंसा देती है, इसलिए न मैं बाहर आऊंगा और न माया के जाल में मैं फंसूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की नहीं आया। व्यास जी ने कहा, बेटा जी पर माता को कितना कष्ट हो रहा है? नहीं आना है पिताजी, गर्भ में ही रहकर भगवान का भजन करूंगा, बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा, तो बाहर कैसे आओगे? तब गर्भस्थ जीव ने कहा कि हम बाहर तब आएंगे जब इस बात की गारंटी कोई ले कि माया मुझे नहीं पकड़ेगी। व्यास जी ने कहा, ये संसार तो मेरे अधीन थोड़ी, हम कोई राष्ट्रपति थोड़ी है कि नियम लागू कर देंगे। हा? इस संसार के राष्ट्रपति तो भगवान है। हा? भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तब व्यास जी ने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, कहो व्यास जी क्या बात है, कैसे याद किया? भगवान व्यास ने कहा, प्रभु बेटा माँ के गर्भ से निकल ही नहीं रहा, वो कहता है पहले एग्रीमेंट करवा करके, साइन करवा करके लाओ कि माया हमको नहीं पकड़ेगी। तो मायापति तो आप हैं, आप जो माया को आज्ञा देंगे माया वही करेगी। इसलिए आप कह दीजिए कि आपकी माया मेरे बेटे को
अपने जाल में फंसाएगी नहीं। भगवान ने कहा, व्यास जी ये कितनी बड़ी बात कह रहे हो आप, पता है आपको? संसार में जो आए उसको माया, उस माया का प्रभाव उस पर न पड़े, ये ऐसा हो सकता है क्या? ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई दूसरा उपाय बताओ। व्यास जी ने कहा, तो मेरा बेटा जैसे जन्म ले ले, आप ऐसा करो, माया को कुछ समय के लिए रोक दो। ये माया की जो गति है इसको कुछ समय के लिए रोक दो। भगवान ने कहा, ठीक है रोकूंगा, लेकिन समय ध्यान रखना। कहते हैं बैल के सिंग पर एक सरसों का दाना डालो, और जितनी देर वो सरसों का दाना बैल के सिंग पर टिकेगा उतनी देर के लिए मैं माया के प्रभाव को रोक सकता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान जी। व्यास जी ने कहा, बस इतनी कृपा हो जाए तो बहुत है। आकर के बताया बेटे को, हाँ तो माया रुक जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। और वही हुआ, श्री सुखदेव जी ने धरती पर अवतार लिया। अवतार लेते ही देखो माया हमें पकड़ती कब है? बोले जब तक गर्भ में है तब तक नहीं पकड़ती। जैसे ही गर्भ से प्रसव का वेग आता है, माँ के गर्भ से जीव आत्मा बाहर आता है, वैसे ही चाचा मामा मम्मी पापा दादा दादी सब ये माया ही तो है, पकड़ लेते हैं। हाँ? आते ही माया शुरू हो जाती है। सुखदेव जी आए, जन्म हुआ, और सुखदेव जी तत्क्षण गृह त्याग कर वन की ओर चले गए। जन्म के बाद कोई संस्कार नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्रम है, वैदिक सनातन धर्म का क्रम है, सिस्टम है। क्या बोले? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रमों से होते हुए भगवान की शरणागति प्राप्त करना चाहिए, ये सिस्टम है। लेकिन श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया, ब्रह्मचर्य आश्रम में गए नहीं, गृहस्थ आश्रम में गए नहीं, वानप्रस्थ आश्रम में गए नहीं, डायरेक्ट संन्यास ले लिया श्री सुखदेव जी ने। और व्यास जी पुत्र मोह में पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे पीछे दौड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। फिर तो कहते हैं प्रकृति से उनको उत्तर मिला है व्यास जी को। जब सुखदेव चले गए वन में, तो व्यास जी बेटा बेटा करते हुए वन में गए, और जब वन में गए तो वहां से वन में जो पेड़ पौधा है उन्होंने प्रति उत्तर दिया व्यास जी को, क्या पुत्र पुत्र लगा रखा है? ये तो संसार हजारों हजार वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्ष से चला आ रहा है। इसमें कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप? हा? ये तो क्रम है। आज जो बेटा है वो कल बाप बनेगा। हा? आज जो बेटा है वो कल बाप बनेगा, परसों दादा बनेगा। ये संसार की व्यवस्था है। व्यास जी लौट ऐसे सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से संसार के जीवों पर करुणा करके अध्यात्म के पथ को प्रदर्शित करने के लिए भागवत रूपी दीपक जलाकर जनमानस को धर्म की दिशा का निर्देश किया। ऐसे व्यास नंदन सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूं। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तितृषताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम। बोलिए सुखदेव भगवान की। जन्म लेकर परिव्राजक बन गए, लोक कल्याण के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। न किसी से मिलना, न किसी से जुलना, न किसी से बात करना। एक बार जब बात किया श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से, तो परीक्षित जी को भगवान के धाम का रास्ता बता दिया। ऐसे सुखदेव
कहते हैं ये संत नहीं, बोले ये जितने संत हैं उनके गुरु स्वरूप हैं। हाँ। तम व्यास सोनु उपयामी गुरु मुनि नाम, ऐसे सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं जो भगवत भजन में सदा तल्लीन रहते हैं और भागवत धर्म का उपदेश सारे संसार को भागवत जी के माध्यम से करते हैं। सारी दुनिया को भगवत भक्ति की शिक्षा जिन्होंने दी, सबको यही सिखाया कि भगवान का भजन करो। हाँ? जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से गाइए। जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। बड़ी सुंदर शोभा। हाँ। अरे भगवान की शोभा अति सुंदर। कोई भगवान को देखकर, कोई भगवान के नाम को सुनकर, कोई भगवान की महिमा को सुनकर भगवान के होते हैं। अद्भुत छटा है भगवान की। अखियन काजल